In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by Cacophony, the Mad One, who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time, their voices swelled into a single devastating scream. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पुर इसरार झील, पाँव ना रखना वरना पत्थर के हो जाओगे। इस वक्त पूरी दुनिया में 3 मिलियन से ज़ायद झीलें पाई जाती हैं, जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से काबिल दीद हैं। दुनिया भर में बेपनाह खूबसूरती वाली झीलें लातादाद हैं, मगर कुछ झीलें ऐसी भी हैं जिनको अपनी पुर इसरार और हैरत अंगेज़ खुसूसियात के बायस मशहूर हैं। बचपन में आपने वो मशहूर देवमलाई कहानी तो सुनी होगी कि यूनानी बादशाह सेफियस की बेटी एंड्रोमेडा दुनिया की सबसे हसीन शहज़ादी थी। इसके मुतालिक कहा जाने लगा था कि वो समुंदर की देवियों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। समुंदरी देवियों को ये बात बुरी लगी, चुनांचा उसके वालिद की हुकूमत पर हेबतनाक समुंदरी देव ने हमला किया। ये देव इतना ताकतवर था कि उसे मारना किसी के बस की बात ना थी। देव का कहना था कि बादशाह किसी शहज़ादी को इसकी भेंट चराए वरना इसकी पूरी सल्तनत तबाह हो जाएगी। ऐसे में बादशाह के किसी मसाहिब ने बताया कि ये देव सिर्फ मेडूसा के ज़रिए ही शिकस्त खा सकता है। इसने बताया कि मेडूसा एक खूबसूरत मगर दहशतनाक बला थी। इसकी जिल्द सोने की तरह चमकती है, इसके सर पर सांप फनफनाते हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसकी आंखें हैं। वो जिस जानदार को एक नज़र देख लेती है वो पत्थर का बन जाता है। चुनांचा फेरसियस को शहज़ादी को बचाने के लिए मेडूसा का सर लाने के लिए भेजा जाता है। हरमस की मदद से वो इसका सर काट लेता है और समुद्री देव को दिखाकर उसे पत्थर का बना देता है। यूं वो एंड्रोमेडा की जान बचाकर उससे शादी कर लेता है। ऐसी ही कहानियाँ अलिफ लैला और फसाने अजायब की दास्तानों में मिलती हैं, जिसमें कोई जादूगर किसी शहज़ादे को पत्थर में तब्दील कर देता है। कहानियों में आपने बादशाह मिडास की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, जो जिस चीज़ को भी छूता है वो सोने की बन जाती है। कहा जाता है पारस पत्थर को जो भी छू ले वो सोना बन जाता है। हालांकि ये तो किसी को नहीं पता ये सच है या झूठ है। क्या आप यकीन करेंगे कि आज इस दुनिया में एक ऐसी झील मौजूद है जिसे छूकर हर जानदार चीज़ पत्थर बन जाती है? जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े आज़म अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में एक ऐसी पुर इसरार झील है जिसके पानी में जो जानवर भी दाखिल होता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। झील में दाखिल होकर मरने वाला परिंदा या जानवर किसी पत्थर के मुजस्समे से शक्ल इख्तियार कर लेता है या फिर मम्मी में तब्दील हो जाता है। झील के पत्थर बन जाने वाले इन जानवरों को देखकर किसी हॉरर फिल्म की याद ताज़ा हो जाती है। खून की तरह सुर्ख रंग की ये झील दूर से देखने में ऐसी नज़र आती है जैसे गोश्त के बड़े बड़े पार्चे इस वादी में फैला दिए गए हों। इस झील को नेट्रॉन लेक के नाम से जाना जाता है। महल वकूअ के लिहाज से ये झील तंजानिया के शमाल में कीनिया की सरहद के इंतहाई करीब वाक़ है और नैरोबी से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है। कीनिया के एवासो नेयर नामी दरिया के पानी की वजह से वजूद में आई ये झील मादनी दौलत से माला माल है। ये एक नमकीन पानी की झील है जो कि सोडियम कार्बोनाइट और सोडियम बायोकार्बोनाइट पर मुश्तमिल है। झील का दर्जा हरारत आम तौर पर तकरीबन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, लेकिन यही दर्जा बाज़ मखसूस हालात में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है। झील में कसीर मिकदार में पाए जाने वाले नाइट्रॉन की मौजूदगी का सबब करीब में मौजूद आतिशफ़शां पहाड़ हैं, जिसकी राख नाइट्रॉन में इजाफे का सबब बनती है। इस आतिशफ़शां ने पहली बार 1883 में लावा उगलना शुरू किया था। अब तक के अंदाज़ों के मुताबिक इन खौफनाक अमवात की वजह से झील में मौजूद नाइट्रॉन इसका नमकीन पानी और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत ही बताई जाती है। दुनिया को इस झील की इस अजीबो गरीब खुसूसियत का पता हाल ही में चला, जब एक अफ्रीकी फ़ोटोग्राफ़र
نک برینڈٹ نے دنیا کے اس پراسرار ترین جھیل کا دورہ کیا۔ اس نے وہاں موت کا شکار بننے والے متعدد پرندوں اور چمگادڑوں کی چند تصاویر بھی لی۔ نک برینڈٹ نے اپنی نئی کتاب اکراس دا لیوج لینڈ کے لیے اس جھیل کے ارد گرد پتھر بن جانے والے کئی جانوروں کی تصویریں کھینچی اور اس پر ڈاکومنٹری بنائی۔ نک برینڈٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب وہ شمالی تنزانیہ کے نیٹرون جھیل کے ساحل پر پہنچا تو وہاں کے منظر نے اسے چونکا دیا۔ جھیل کے کنارے اس نے جگہ جگہ پر جانوروں اور پرندوں کے مجسمے دیکھے۔ یہ مجسمے مردہ پرندوں کے تھے۔ جھیل کے پانی میں جانے والے جانور اور پرندے کچھ ہی دیر میں کیلفسائڈ ہو کر پتھر بن جاتے ہیں۔ نک برینڈٹ نے لکھا ہے، کوئی یقینی طور پر نہیں جانتا یہ کیسے مرے، لیکن لگتا ہے کہ جھیل کی عجیب رنگت نے انہیں گمراہ، نتیجے میں وہ سب پانی میں اتر گئے۔ پانی میں سوڈیم اور نمک کی زیادہ مقدار ان پرندوں کے مردہ جسم کو محفوظ رکھتی ہے۔ جھیل کے اس پانی میں الکلان کی سطح 9 pH سے 10.5 pH یعنی امونیا جتنا الکلائن پانی میں نمکیاتی عنصر نیترون بھی پایا گیا ہے، جو آتش فشاں کی راکھ میں ہوتا ہے۔ اس عنصر کا استعمال قدیم مصر کے باشندے فرعون کی ممیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے رکھتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے جھیل کو چھونے والی ہر چیز پتھر بن کر ممی کی طرح محفوظ ہو جاتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پراسرار جھیل کے اندر جہاں ایک طرف تو کوئی بھی جانور اور پرندہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہیں مچھلیوں کی ایک خاص قسم اس جھیل کی انتہائی زہریلی اور خطرناک ہونے کے باوجود بھی اس میں زندہ رہتی ہے۔ مچھلیوں کی اس قسم کو الکلائن تلاپیا کہا جاتا ہے، اور یہ زندہ رہنے کے لیے جھیل کے کنارے ایسے مقام کا انتخاب کرتی ہیں جہاں پانی کم نمکین ہوتا ہے۔